से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की कामयाब हिकमत अमली से अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त और सफारती सतह पर तनाह कर दिया। जावेद कादर मेरे भाइयों की तरह हैं, मीरपुर में अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है, कारकुन मुत्तहिद होकर काम करें। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर ने लीड्स में मुस्लिम लीग नून ज़िला मीरपुर के सदर जावेद कादर की तरफ से दी गई इस्तकबालिया तकरीब में खिताब करते हुए कही, जिसकी सदारत साबिक चेयरमैन चौधरी अलादता मरहूम के पोते और सदर ज़िला मीरपुर मुस्लिम लीग नून जावेद कादर के साहबजादे राहत कादर ने की। शाह गुलाम कादर ने अपने खिताब में कहा कि बड़े एजाज़ की बात है कि ब्रिटिश बोर्न भी हमारी सियासत में मुतहर्रिक हो गए हैं। आज मेरे इस्तकबालिया की सदारत ब्रिटिश बोर्न नौजवान कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीरपुर खड़ी से मुस्लिम लीग नून वाज़िया बरतरी हासिल करेगी। इस्लामगढ़ से भी चौधरी मजीद ने दरबार में दुआ की हुई है कि नून लीग इकट्ठे न हों। उन्होंने कहा कि सबको इकट्ठे होकर नून लीग की सपोर्ट करना होगी, वगरना एक बार फिर हमें अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब की सीटों का इल्ज़ाम लगाकर आवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में वाज़िया बरतरी हासिल करेगी। तकरीब से राजा अदरीस ने खिताब करते हुए कहा कि L2 इस्लामगढ़ चकसवारी का फ़ैसला हमेशा लेट किया जाता है। अब की बार अगर फैसला नहीं होता तो सीट ओपन छोड़ दें। इस्तकबालिया तकरीब से रहीम जावेद कादर, लॉर्ड मेयर ब्रैडफोर्ड, काउंसलर मोहम्मद शफीक, राजा गजनफर खालक, अब्दुल गफूर कुरैशी, राजा आफ्ताब शरीफ, राजा नाज़िम समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया अब्दुर्रहमान आराई, लीगी रहनुमा अजीम बख्श समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद रहे। इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर, राजा अदरीस खान, राजा यूसुफ बंदोरवी ने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, और हम तो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में आप देखें कि 45 हलके हैं जिनमें इलेक्शन होना है। हर हलके में जाना पड़ता है, तो बार बार बरतानिया मौसम का भी एक दखल होता है। तो ये मौसम था, एक गैप था जो हम इस गैप में मैं निकल सकता था, तो इसलिए बरतानिया आया हूँ। हर शहर में जा रहा हूँ, अपने कारकुनों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो इलेक्शन में अपना किरदार अदा करें, और इसीलिए इस वक्त यहाँ पे हूँ। मैं अगर अपनी मर्ज़ी का चाहूँ भी तो मैं नहीं लगवा सकता, इसलिए कि हमारे आइन के जो आर्टिकल है उसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्री के लिए वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों ने मिल के नाम प्रपोज़ करने चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को। जो नाम वो प्रपोज़ करेंगे उसमें से ही जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है, मैं नहीं जानता, मैं तो समझता हूँ वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, और उन्होंने 5 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया कि अभी तक उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं किया अभी तक। और ये मैंने ख़त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी लिखा, मैंने असेंबली में भी ये बात उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो मैं कर सकता था। पहले उनको अपनी तादाद पूरी करने दें पीपल्स पार्टी को, तो फिर हम कोई फ़ैसला करेंगे। अभी तो उनके पास तादाद ही नहीं है। जब वो तादाद पूरी करेंगे, हमसे कोई बात करेंगे, तो फिर हम फैसला करेंगे। मैंने तो बयान कई बार दिया है, जो भी वैसे सुल्तान महमूद काबिल एहतराम है, हमारे एक मुअज़्ज़िज़ लीडर हैं, सदर आज़ाद कश्मीर हैं, लेकिन अगर गैर मशहूर शामिल होना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन किसी शर्त पे जो है वो अभी तक ना उन्होंने मुझसे कोई बात की, ना मैंने उनसे कोई बात की।
कोई मुझसे बात ही नहीं की, तो अब ना मैंने उनसे कोई बात की, तो इसलिए अभी तक जब बात ही नहीं हुई तो मैं पहले कैसे प्रिडिक्ट कर दूं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1990 के ले शुरू कर रहे हैं और 2021 तक का इलेक्शन, इसमें पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड उठाकर देख लें जो इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट्स में मौजूद है। पंजाब के सीटों में तो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। वहाँ मुकाबला हमारा होना है पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी से तो मुकाबला ही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, बस उसके उनका तो कुछ है ही नहीं। कादिर साहब जो मरकज़ी सदर हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के, वो बरतानिया तशरीफ़ लाए, और जावेद कादिर जो भाई हैं वो ब्रैडफोर्ड के भी सदर हैं और ज़िला मीरपुर नून मुस्लिम लीग नून ज़िला मीरपुर के भी सदर हैं। तो वो मौजूद नहीं थे और उन्होंने और मरकज़ी तंजीम ने जो है मेरी और जावेद कादिर साहब की ज़िम्मेदारी लगाई और हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। तो आप वहाँ इस फंक्शन में मौजूद थे। इस फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ हवालों से इस लिहाज से भी तारीख़ी अहमियत का अमल है कि इसमें जो तजावीज़ पेश की गई आइंदा आज़ाद कश्मीर के आने वाले इंतखाबात में, उसमें ये तजावीज़ पेश की गई कि जिन हल्कों में जो है वो इख्तलाफ राय पाया जाता है, मरकज़ी क़यादत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो इख्तलाफ 85 से ऑनवर्ड्स अभी तक चला आ रहा है उसको ख़त्म करें। और आप उस इख्तलाफ को ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर जो वोटर है मुस्लिम लीग नून का, उसके साथ भी ज़्यादती है। वो बददिल हो के पोलिंग स्टेशन में जाता है, उसको इलेक्शन से पहले ही पता चलता ये जो 3-4 हल्के ज़्यादा लंबे नहीं हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि हम इलेक्शन हार गए। तो मरकज़ी क़यादत की ये ज़िम्मेदारी बनती है। शाह साहब के सामने मैंने कहा कि उन हल्कों को आप ओपन छोड़ दें, और फिर जो ओवरसीज़ की नुमाइंदगी है वो भी इस तरह की होनी चाहिए कि जो आइंदा ऐसा बंदा मुंतखब हो जो ओवरसीज़ के मसाइल को भी समझता हो और जानता भी हो। और फिर मैंने आपके सामने ये भी तजवीज़ पेश की है शाह साहब को कि जो आइंदा मुस्लिम लीग नून की अल्लाह के फजल करम की से हुकूमत बनेगी तो उसमें 10-15 लोगों को जो मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में हैं, जैसे जो हैं वो IT के सेक्टर है, उसके बाद टूरिज़म है, उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है, उसमें आप बरतानिया से ऐसे पढ़े लिखे लोग लेकर जाएँ जो आइंदा आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत कर। शाह साहब को हम खुशअमदीद कहते हैं, हम होप्स करते हैं कि आइंदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के शाह साहब होंगे।